कर लेंगे। हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पांडे साहब शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। आप सभी को नमस्कार। मैं बिल्कुल बाल प्रारंभ प्रहरी और करें बाल माधव। साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाल कवि सम्मेलन के आज के दूसरे चरण में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज के मुख्य अतिथि हैं, बाल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं सुश्री पुष्पा जोशी प्राकाम्या जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, शक्ति फार्म में। आप हमारे ऑफलाइन कार्यक्रमों में जुड़ते रहे, आपके विद्यालय में भी हमको बच्चों के साथ बात करने का अवसर मिला। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं पल्लवी बिष्ट जी, और अध्यक्षता करेंगे निहारिका शर्मा जी। आज काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इस पटल पर संचालन भी कर चुके हैं, लेकिन शायद 1-2 साल बाद आप जुड़ रहे हैं हमारे बीच, तो निहारिका शर्मा जी का विशेष रूप से स्वागत है। गीता धोनी जी आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश सर। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अनिल धोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक कोहली जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, प्रधानाचार्य जी, और जोगाराम जी हमारे बीच राजस्थान से जुड़े हैं, जानकी भोज जी, और इस कार्यक्रम में कामेश्वरी सिंह गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, पल्लवी बिष्ट जी रानीखेत से, पूनम पंत जी पिथौरागढ़ से, और रेणुका जी। और मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपका सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहे, और कल के इस कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल की सूची भी लगभग अंतिम चरण में है, कल सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ ईशा जी को। ईशा जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? हाँ, मैं जुड़ चुकी हूँ। स्वागत है दोस्त आपका। आपका आभार। विद्या की देवी सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी, कक्षा 11वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी के 1418वें ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुष्पा जोशी प्राक्रम जी, शिक्षिका साहित्यकार, शक्ति फॉर्म उधमसिंह नगर से। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के संपादक, एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का, संरक्षण बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि सर ने आज मुझे तीसरी बार संचालन का मौका दिया है। और अब मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि, मेरी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। वो मैं स्वागत करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन निहारिका शर्मा, कक्षा 6, सेंट मेर स्कूल देहरादून से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़े सभी शिक्षकों, गुरुजनों, विद्वानों एवं मेरे प्रिय साथियों का। मैं बाल प्रहरी के 1418वें ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से कैसे जुड़ी। तो बाल प्रहरी के सुंदर मंच से मैं अपने छोटे भाई मानस धोनी द्वारा जोड़ी गई, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन का मन कैसे हुआ। जब मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जो मुझसे 4 साल छोटा है, ये इतना बेहतरीन संचालन कर रहा है, और बाल प्रहरी में और भी कई बच्चे इतने छोटे, कक्षा 2 और भी छोटी क्लास के भी इतने अच्छे संचालन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं। और मैंने पहले भी 2 बार संचालन कर रखा है, आज मेरी तीसरा संचालन है। तो मैं आशा करूंगी आज का संचालन भी बेहतरीन हो। तो इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि को मैं आमंत्रित करती हूँ। पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भरवतु मैं सदा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1418वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि बाल कवि सम्मेलन है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुश्री पुष्पा जोशी, प्राकाम्य जी, शिक्षक साहित्यकार, शक्ति फॉर्म उधम सिंह नगर से। एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन निहारिका शर्मा, कक्षा 6, सेंट मैरी स्कूल देहरादून से। एवं कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन ईशा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। दीदी, आपको बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत बधाई। एवं मैं आभार व्यक्त करती हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर जी का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बतौर आमंत्रित करा। एवं संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्यामप्रत पांडे सर जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश, एवं आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। बाल कवि सम्मेलन यह एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें बच्चे अपनी खुद की लिखी या खुद की रची कविताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की जितने भी बच्चों ने इसमें प्रतिभाग करा है, उनकी खुद की रची कविताओं को बाल प्रहरी की पुस्तिका में प्रकाशित करा। सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। तो मैं भी आपके समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा गाँव। पहाड़ों की सुंदर वादियों में उपरारी है मेरा गाँव। पहाड़ों की सुंदर वादियों में उपरारी है मेरा गाँव। अल्मोड़ा जिले में बसा, गर्मी में मिले यहाँ छाव। अल्मोड़ा जिले में बसा, गर्मी में मिले यहाँ छाव। रामेश्वर महादेव जहाँ, सभी वहां पर जाते हैं। रामेश्वर महादेव वहां, सभी वहां पर जाते हैं। सुंदर छटा देख के सभी खुश हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। भांति भांति के पेड़ यहाँ खिलती डाली डाली है। भांति भांति के पेड़ यहाँ खिलती डाली डाली है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ शीतल पवन मतवाली है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ शीतल पवन मतवाली है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी और इसी क्रम पे मैं आगे बढ़ते हुए बाल प्रहरी के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब अपनी प्रस्तुति दे तो आप अपना कैमरा और माइक ऑन रखें। कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान ना डाले। यदि प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं तो पीछे से अभिभावक गाइड ना करे, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। तो इसी प्रकार आज आप सभी को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है। तो आज की इस कार्यशाला के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। बच्चों को अपनी कविता लिखने और मंच पे बोलने की कला को ही बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला कहते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तो आज के पहले प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भाई मानस सोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेलचबट्टा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई, आप स्वागत हैं। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारंभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज के इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच में उपस्थित सभी शिक्षकों, गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों का मैं मानस सोनी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेलचबट्टा बागेश्वर से 7वीं का छात्र, आप सभी का हार्दिक अपनी स्वागत सीधे करता सीधे हूँ। प्रस्तुत दीजिए दोस्त। अपनी सीधे सीधे श्लोक आदि केवल
विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष को बोलना है, अपनी सीधी सीधी अपना नाम, कक्षा, स्कूल लेके प्रस्तुति देनी है सभी को। जी सर, अब मैं आप सभी के समक्ष पेड़ पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जीवन का आधार है पेड़, जीवन का आधार है पेड़, शीतल हवाएं देते, परोपकार हम पर करते, नहीं हमसे कुछ लेते, धरती के आभूषण पे हम सब पेड़ लगाएं, चारों ओर पेड़ लगाकर अपनी धरती को महकाएं। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई कविता अच्छी लगी हो। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज के आप दूसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ते हुए, आज के दूसरे प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 3, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? क्या भाई आप उपस्थित हैं? गर्वित कोहली। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली, मैं कक्षा 3 बौका छात्र कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को आज पता है कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मैंने भी उसमें प्रतिभाग करा है, जो कि इस प्रकार है। मेरी सुरक्षित कविता का नाम है मेरी दादी। मेरी दादी प्यारी दादी मुझको रोज पढ़ाए, माँ से भी प्यारी मेरी दादी, कहानी रोज सुनाए, गोल गोल वो चश्मा पहने, सारे काम मुझे सिखाती, मम्मी पापा की डांट से मुझे हर रोज बचाती। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही सुंदर थी। आपने अपनी दादी पर बहुत अच्छी कविता लिखी थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर उस प्रेरणादायी व्यक्ति को आमंत्रित करती हूँ जिनका नाम है श्री आकाश शास्त्री सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ईशा। सबसे पहले प्रिय ईशा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पुष्पा, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी और अध्यक्षता कर रही प्रिय निहारिका और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय ईशा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों में न केवल आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हुई है, अपितु उनकी समझ का विकास हुआ है, अच्छी आदतों का विकास हुआ है और वो बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं की एक सफलता के रूप में सामने आया है। ऑनलाइन कार्यशालाओं की जब हम बात करते हैं, 1500 का पड़ाव बहुत बड़ा पड़ाव होता है और यह सफल रहा है इस सब में बाल प्रहरी का मंच।
उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई सेवा निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ रही है। हालांकि कोरोना काल में शुरू की गई थी ये कार्यशालाएं नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षक और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सामान्य बातें होती हैं, लेकिन यदि हम अनुपालन करते हैं तो वो विशिष्ट बन जाती हैं। समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, प्रेम एवं सहयोग, सच चरित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़ा बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जो बच्चे इन बातों को फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने समाज का नाम गर्व से ऊंचा करते हैं। प्यारे बच्चों, समय की जरूरत है कि व्यसन मुक्त जीवन जिया जाए। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि जिस घर में इनका प्रयोग होता है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से भी गया गुजरा बना देती है। शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बाप नहीं होता, बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता। शराबी सिर्फ शराबी होता है, और जिस घर में शराब और शराबी है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय पुष्पा को शुभाशीष देते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में हमारे देश के महत्वपूर्ण छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमेशा की तरह हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और मनोबल बढ़ाने वाली बातें बताई। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के तीसरे प्रतिभागी मेरी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं अपनी पुस्तक पर कविता सुनाना चाहती हूँ। पुस्तक मेरी सबसे प्यारी, पुस्तक मेरी सबसे प्यारी, लगती सबको जग से न्यारी, हमें देती है अपना ज्ञान, हमें देती है अपना यह पुस्तक हमारी जान। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी सुंदर थी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के चौथे प्रतिभागी रुदांश पंत, रेनसा नर्सरी स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, नमस्ते। मेरा नाम रुदांश पंत है। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम लेनिशा नर्सरी एंड स्कूल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। नीली पीली मीठी टॉफी मुझको खूब भाती है, अलग अलग है स्वाद इसके, मुंह में जा घुल जाती है।
जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरियाँ भर-भर के टॉफियाँ। तो इसी प्रकार आप 5वीं प्रतिभागी मेरी सहपाठी महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? क्या बहन आप उपस्थित हैं? महिमा धोनी? शायद वो किसी कारणवश आज की कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रकार आज की छठी प्रतिभागी जीवा गढ़िया कक्षा 1 आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम जीवा गरिया है। मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंदी एकेडमी बनखोला बागेश्वर है। आज इस कार्यशाला के मेरे शीर्षक हैं बुरांस। लाल लाल बुरांस मुझे बहुत अधिक है भाता। मीठा मीठा इसका रस कहो कहाँ से आता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही अच्छी थी। और इसी प्रकार अब मैं आज के 7वें प्रतिभागी यथार्थ उपाध्याय कक्षा 6 रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? क्या भाई आप उपस्थित हैं? कारणवश आज की कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रकार अब मैं बड़े ही आदर के साथ आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुश्री पुष्पा जोशी जी, पराक्रम जी, शिक्षिका साहित्यकार, सती फॉर्म, उधमसिंह नगर से। क्या मैम आप उपस्थित हैं? हाँ बेटा, मैं उपस्थित हूँ। अभिनंदन। आप थोड़ी आवाज डिस्कनेक्ट हुई, दोबारा बोलो बेटा। मैम आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन। और मुझे काहे के लिए आवाज दी, मुझे जरा बताओ। बोलने के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए, या बच्चों के लिए बोलने के लिए? आपने मुझे आवाज दी है अपनी प्रस्तुति रखने के लिए या बच्चों के लिए बोलने के लिए? पुष्पा दोनों काम मैम दोनों। चलिए, मैं जितना समझ पा रही हूँ मैं उसके हिसाब से बोलती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व, प्रणम्य व्यक्तित्व आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी आप सर, नेगी सर, उदय किरोला जी जो कि रीढ़ की हड्डी हैं पूरे कार्यक्रम की, और हम बच्चों के साथ साथ हमारा भी निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। मैं आप सभी को दिल से प्रणाम प्रेषित करती हूँ और उपस्थित बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ। इतनी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं और उनको निखारने का काम हमारे परम आदरणीय किरोला जी कर रहे हैं। उनके साथ होना हमारा सौभाग्य होता है। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे कल्पना लोक में विचरण करते हैं और इस समय उनके सपने उड़ान भर रहे होते हैं। वे प्रकृति को छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। वे बात बात पर प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, तब तक तर्क कर जब तक कि उनकी जिज्ञासाएं शांत ना हो जाए। इसीलिए आवश्यक है कि उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, उनकी कल्पनाओं को पंख दिए जाएं, जिससे कि उनमें सृजनात्मक व रचनात्मक प्रवृत्तियों का निरंतर विकास होता रहे। बच्चों की अंतर्निहित प्रतिभाओं को निखारने व उनकी इंद्रियों के विकास हेतु बाल मनोविज्ञान पर आधारित बाल साहित्य का भरपूर सहयोग लिया जाना चाहिए। और बच्चों से भी इस प्रकार की कविताएं, उनके मन के जो भाव हैं, वो क्या चाहते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने बड़ों के लिए, वो किस तरह का देश चाहते हैं, किस तरह का भाव चाहते हैं, किस तरह का जीवन चाहते हैं, बच्चों को भी पूर्ण अवसर मिलना चाहिए और मिल रहा है। और इस कार्य को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः कहना चाहूंगी हमारे परम आदरणीय किरोला सर। तो इसी क्रम में जो बच्चे काव्य पाठ कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक कर रहे हैं। कोई प्रकृति के
पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बोल रहा है, कोई पुस्तक के बारे में बोल रहा है, कोई अपने दादा दादी के बारे में बोल रहा है, नैतिक मूल्यों के बारे में बोल रहा है, अपने संस्कृति और संस्कारों के बारे में बोल रहा है। तो जब बच्चों को इस तरह की प्रतिभाएं आती हैं, इतनी सूझ जगती है, उनकी समझ जग जाती है कि उनको कैसे आगे बढ़ना, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने समुदाय के साथ कैसे आगे बढ़ते हुए अपने देश का नाम ऊंचा करना है और अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, तो ये बड़ी बात होती है। इसमें संलग्न जितने भी हमारे साहित्यकार हैं या अन्य जितने भी प्रणम्य व्यक्तित्व हैं जो देश के भावी भविष्य का निर्माण करने में अपना पूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, मैं इसी के साथ देना चाहूंगी अपनी एक कविता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बच्चों ने शायद कविता के लिए बुलाया, आवाज स्पष्ट नहीं थी, तो जो मैंने समझा है मैं उसके आधार पर बोल रही हूँ। हो सकता है मैं समय ज्यादा ना तो नहीं, कहीं हो सकता है मैं ज्यादा समय ले रही हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं समय को अपना छोटा करते हुए बच्चों के साथ एक कविता शेयर करती हूँ, शायद बच्चों को अच्छी लगेगी। और मेरी कविता का शीर्षक है समंदर मीठे रस का, एक समंदर मीठे रस का। तो बच्चे तैयार हैं आप? मेरी कविता एक पहेली सी है और आप उत्तर देने को तैयार होंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं लिए चलती हूँ आपको अपनी पहेली की ओर। एक पहेली पूछ रहे हम, देखो कौन बताता है, झटपट उत्तर देकर इसका बुद्धिमान कहलाता है। एक समंदर मीठे रस का लहराता बल खाता है, हवा झुलाती झूले उसको सूरज खूब बढ़ाता है। मिट्टी पानी हवा सूर्य से वह तो जीवन पाता है, गांव शहर हर खेत खेत में यह तो पाया जाता है। धानी हरा समंदर है यह बिन बांधों के रहता है, धानी हरा समंदर है ये बिन बांधों के रहता है, भरा हुआ है रस से सारा फिर भी रस ना बहता है, भरा हुआ है रस से सारा फिर भी रस ना बहता है। चीनी गुड़ मीठा रस देता, चीनी गुड़ मीठा रस देता, चारा भी यह देता है, हरी भरी दुनिया में अपनी मस्त सदा ही रहता है, हरी भरी दुनिया में अपनी मस्त सदा ही रहता है। बच्चे बूढ़े पशुओं चाहे, बच्चे बूढ़े पशुओं चाहे, सबका मन ललचाता है, बच्चे बूढ़े पशुओं चाहे सबका मन ललचाता है, लालच मीठे रस का देकर अपने पास बुलाता है, लालच मीठे रस का देकर अपने पास बुलाता है। तो बच्चों के लिए मैंने पहली छोड़ी है, जो बच्चा इस क्रम में होगा अगले क्रम में वो इसका उत्तर देगा, या कोई भी दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करके मेरी पहेली का उत्तर बताएगा। मैं पुनः आप सबकी आभारी हूँ, बाल प्रहरी की आभारी हूँ। पुनः प्रणाम करते हुए मैं जाती हूँ आज की संचालिका महोदया की ओर। बेटा आज संचालिका महोदया, क्या नाम है आपका? मैं एक बार देखना चाहूंगी इस पे। मैम ईशा धोनी। आज संचालिका है आज की ईशा धोनी जी की, को मैं देती हूँ माइक। मैम आपका बहुत बहुत आभार, आपने भी हमारे समक्ष बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, हमारी मनोबल बढ़ाने वाली बातें रखी, और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतनी सुंदर कविता को पहेली के रूप में बोल के आपने तो सच में मतलब मुंह में पानी आ गया। और इसका उत्तर अगर मुझे लग रहा है तो इसका उत्तर है गन्ना। क्या मैम ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, इसका उत्तर है गन्ना। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार बेटा। इसी प्रकार आज के और आप आगे बढ़िए। सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कीजिए और अपना नाम शिखर पर पहुंचाइए उन्नति के। ईशा धोनी जी, बहुत आभार। थैंक यू। इसी प्रकार आज के 8वें प्रतिभागी हैं निश्चय अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। आज मैं बिल्ली रानी पर एक कविता सुनाने वाला हूँ। बिल्ली रानी बड़ी सयानी, दूध सफाचट कर जाती है। चूहे खाकर बिल्ली रानी झट से सो जाती है। घर में घूमे शान से समझे अपना राज। केवल खाना और सोना इसको काम न काज। धन्यवाद। शुभरामी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत ही अच्छी थी। आपने बिल्ली पर बहुत अच्छी कविता लिखी है। और इसी प्रकार आज के 10वें प्रतिभागी की ओर बढ़ते ही, तो 10वीं प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन मानवी बिष्ट, कक्षा 6, नेशनल विकेट पब्लिक स्कूल, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा नाम मानवी बिष्ट है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका विषय है बल्ब। ये छोटा सा बल्ब है भाई, अंधेरे में उजाला कर देता है, अंधेरों को हटा देता है। रात के सन्नाटे में भी ये उजाला कर देता है। अगर जरूरत ना हो बिजली की, बटन बंद कर दिया करो। बिजली की बर्बादी ना हो, यह सबको बताया करो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपने हमें बहुत अच्छी बातें भी बताई अपनी कविता के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आज के 11वें प्रतिभागी हैं नैतिक पंत, कक्षा 5, जस गोविंद पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? नैतिक पंत, कक्षा 5। शायद वो भी किसी कारणवश आज की कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। तो आज की अंतिम प्रतिभागी की ओर बढ़ते हुए, जो है 12 प्रतिभागी लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6। मेरी आवाज आ रही? लक्षिता बिष्ट जी, शायद वो भी किसी कारण। पुष्पा जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। आदरणीय पुष्पा जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। सर आपका माइक ऑन नहीं है शायद। सॉरी, आपने 9 नंबर पर नभन्या तिवारी को आमंत्रित नहीं किया है। 9 नंबर देखिए, नभन्या तिवारी हैं, उनको आमंत्रित करिए। अगर वो हो उनके बाद में फिर मुझे बुलाइए। देखिए 9 नंबर पर नभन्या तिवारी हैं। तो आप में 9वें नंबर पे नव्या तिवारी जी थी, जो कक्षा 2। नव्या नहीं, नभन्या तिवारी पंजाब से हैं। नभन्या तिवारी कक्षा 2, नॉर्थ हॉट स्कूल, जालंधर, पंजाब से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी मैं माफी चाहूंगी, मैं भूल गई थी। तो आपका स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या तिवारी। मेरी कक्षा 2। मेरे स्कूल का नाम है नौसिंह धासुर। मैं रहती जलंधर, पंजाब में। मेरी कविता का नाम है चॉकलेट। चॉकलेट मीठी मीठी प्यारी, चॉकलेट मीठी मीठी प्यारी, सब बच्चों को भाती है, सब बच्चों को भाती है। जब भी दिखती है चॉकलेट, जब भी दिखती है चॉकलेट, चेहरे पर मुस्कान छा जाती, चेहरे पर मुस्कान छा जाती। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत ही सुंदर थी और आपने चॉकलेट पर बहुत अच्छी कविता लिखी है।
तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी चॉकलेटें। तो आप मैं बड़े ही आदर के साथ श्री श्याम पलट पांडे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय ईशा धोनी। बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और जैसा आपने बताया, आपका तीसरा ही संचालन है और इसी में आपने धूम मचा दी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, उल्लास उमंग भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपनी कविता हमें सुनाएं। ईशा धोनी जी। जी सर, मेरा नाम ईशा धोनी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। तो मेरा जो आज मैं कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरा गांव। गांव है मेरा हरा भरा, गांव है मेरा हरा भरा, कुछ कच्चे हैं मकान, सड़क यहाँ की पक्की है, सड़क यहाँ की पक्की है। आते हैं मेहमान, आते हैं मेहमान, फसल लहराए खेतों में, ये गांव सभी को भाए, ये गांव सभी को भाए। वातावरण शांत यहाँ का, वातावरण शांत यहाँ का, हर कोई खुश हो जाए, बच्चे रोज खेलते यहाँ, बच्चे रोज खेलते यहाँ। प्यारा सा मेरा गांव, थक जाते जब खेल में, बैठे पेड़ की छांव में, बैठे पेड़ की छांव में। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। मेरा गांव, प्यारा गांव, प्रदूषण मुक्त है गांव, हरियाली है, शुद्ध हवा है, पानी है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ। आज के इस बाल कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है और उसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े उन्होंने दिए गए, जो आदरणीय करोला जी ने 40 विषय दिए थे और उन पर एक से एक अच्छी कविताएं सुनाई। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के सबसे छोटे प्रतिभागी रुद्राक्ष पंत हैं, जो यूकेजी के छात्र हैं और उन्होंने पीली पीली मीठी टॉफी इस पर कविता सुनाई। बहुत अच्छी कविता। जीवा गढ़िया कक्षा 1 की छात्रा हैं, उन्होंने बुरांस पर कविता सुनाई। बहुत शानदार कविता थी। बुरांस फूल होता है जो उत्तराखंड का विशेष फूल माना जाता है। और नभन्या तिवारी ने चॉकलेट पर कविता सुनाई। बच्चों को चॉकलेट बहुत प्रिय, बड़ों को भी प्रिय हो जाता है चॉकलेट। एक बार चॉकलेट खाने की आदत पड़ती है तो छूटती नहीं। बहुत सुंदर। 3 छोटे बच्चों ने जो प्रतिभाग, जो सुखियां दी, जिस तरह से प्रतिभाग किया, वो विशेष रूप से बधाई के पात्र। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निहारिका शर्मा कर, कक्षा 6 की छात्रा है। अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, उसके बाद अपनी कविता भी सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं। उन्होंने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और मेरा गांव शीर्षक से अपनी कविता सुनाई। बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारी मुख्य अतिथि सुश्री पुष्पा जोशी प्राकाम्य जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप ऊधम सिंह नगर से। आदरणीय को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपने इस बात को रेखांकित किया है, बच्चों के सपने उड़ान भरते हैं, उनकी कल्पनाओं को अगर पंख लग जाएं तो उससे नया सृजन होता है, उनकी प्रतिभा का निखार होना चाहिए, होता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनकी कल्पनाओं को हम को नए पंख दें। बहुत सुंदर एक पहेली भी उन्होंने पूछी जो गन्ने पर आधारित थी, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, पहेली बुझने के लिए, बुझाने के लिए सुरक्षित पहेली। मैं बहुत बहुत उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आज भी जुड़े और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और उन्होंने बताया कि ये कुछ चीजें याद रखें, समय प्रबंधन, स्वानुशासन आदि, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े, आज भी जुड़े हुए हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैटबॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनके आशीर्वचन वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों।
मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के नए कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर वो इस प्रकार हैं: आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी जामुआ मेट्रो उत्तर प्रदेश से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम हरियाणा गुड़गांव से, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय पूनम पंत मैडम, आदरणीय गंगा तिवारी मैडम जलंधर पंजाब से, आदरणीय जानकी भोज मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर नए चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है, छोटे छोटे बच्चे रुद्रांश पंत, जीवा गढ़िया, नवन्या तिवारी, नर्सरी, यूकेजी, कक्षा 1, कक्षा 2 के बच्चे इतनी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं मंच पर और प्रतीक्षा करते रहते हैं कब उनका नंबर आए। नंबर पर वो आकर के प्रस्तुत देते हैं। तो ये अभिभावक ही हैं जो बच्चों को इन कार्यशालाओं के महत्व को समझते हुए छोटे छोटे बच्चों को जोड़ रहे हैं, जिससे उनकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंद प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरला जी, उनका तन मन धन सब बच्चों के समर्पित। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मनमय मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी ईशा धोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे सबका संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ईशा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने मुझे 9वीं प्रतिभागी को बुलाने के लिए भी बोला, तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन निहारिका शर्मा, कक्षा 6 सेंट मेरी स्कूल देहरादून से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निहारिका शर्मा है और मैं कक्षा 6 एन मेरी स्कूल की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं उदय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को इस मंच पे अपनी प्रस्तुति देने की यह सुनहरा अवसर दिया और मेरे को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का यह दायित्व सौंपा। साथ ही मैं श्याम सर, अशोक सर, आकाश सर, पुष्पा मैम जो कि आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं, तथा आज की हमारी विशिष्ट अतिथि पल्लवी दीदी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी तथा उनके आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज की मेरी कविता का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद जी। एक भारतीय संत महान विवेकानंद वही कहलाए, बढ़ाया जिन्होंने देश का मान, रामकृष्ण के शिष्य कहलाए। उठो जागो कहा जिन्होंने, उठो जागो कहा जिन्होंने, युवा शक्ति की पहचान बने, 12 जनवरी जन्म दिवस, युवा दिवस उनकी याद बने। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी और इसी प्रकार आज के छोटे हुए प्रतिभागी की ओर बढ़ते हुए, तो आज के छोटे प्रतिभागी हैं मेरी सहपाठी महिमा धोनी, पहली प्रतिभागी, जीवा गढ़िया नहीं, महिमा धोनी, यथार्थ उपाध्याय, मानवी बिष्ट, नैतिकपन लक्षिता बिष्ट, शायद वो आज नहीं जुड़ पाए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? शायद वो भी किसी कारण से आज की कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। तो आप मैं बड़े ही आदर के साथ
आप मैं बड़े ही आदर के साथ मंच सौंपूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। ईशा जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। तो आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का बाल कवि सम्मेलन बाल प्रेरी का 1418वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय सुश्री पुष्पा जोशी काम्या जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, शक्ति फार्म उधम सिंह नगर से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रेरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता कर और अपना काव्य सृजन प्रस्तुत कर बच्चों का उत्साहवर्धन और मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, और आपका बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, शुभेच्छा करते हैं। आदरणीय सुश्री पुष्पा जोशी काम्या जी, बहुत धन्यवाद। बाल प्रेरी मंच पर विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा से, अध्यक्षता कर रहे कुमारी निहारिका शर्मा जी देहरादून से, और सुंदर सुवर्ण संचालन करने वाली हमारी मित्र कुमारी ईशा धोनी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज कोनोली बागेश्वर से कक्षा 11वीं की विद्यार्थी। आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, और आपकी प्रस्तुति के लिए आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को टोकरी में भर के स्नेह और आशीष प्रेषित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर आज के बाल साहित्य कलाकारों में जो कि बाल कवि हैं, मानस धोनी जी, गर्वित कोहली जी, खुशी भोज जी, रुद्रांश पंत जी, महिमा धोनी जी, जीवा गढ़िया जी कक्षा 1, यथार्थ उपाध्याय जी, निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 4, नभम्या तिवारी जी कक्षा 2, मानवी बिष्ट जी, नैतिक पंत जी कक्षा 5, लक्षिता बिष्ट जी। आप सभी बाल कवियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रणाम करते हुए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और आदरणीय उदय किरोला जी का निरंतर मार्गदर्शन और आशीष स्नेह प्राप्त होता है। आप तीनों का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए, उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं शुभ यामिनी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र ईशा धोनी जी को मंच सौंपता हूँ। ईशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो आप मैं बड़े ही आदर के साथ मंच सौंपना चाहूंगी आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे तीसरी बार संचालन करने का मौका दिया। जी ईशा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय पुष्पा जोशी काम्या जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी अभिभावकों का। इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। कल सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है, कल के लिए भी कल की सूची समूह में डाल दी गई है। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।